मूवीज नेटवर्क आज एक्सप्लेन कर रहा है मिडसॉमर मूवी को। इस मूवी की कहानी में आप देखेंगे कि कुछ दोस्त वीकेंड की छुट्टी मनाने के लिए एक दूर के इलाके में जाते हैं जहां एक अलग तरह का कबीला रहता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस कबीले के रीति रिवाज बहुत ही खतरनाक है। यहाँ लोगों को पहाड़ों के ऊपर ले जाकर नीचे धकेल दिया जाता है, जहाँ से गिरकर उनकी बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इन दोस्तों के साथ भी ये कबीले वाले यही करने वाले हैं, या फिर ये लोग वहाँ से जिंदा बच पाएंगे। जानेंगे इस मूवी की पूरी कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम निया नाम की एक लड़की को देखते हैं। निया को एक मेल मिलता है और यह मेल किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है। उस मेल में लिखा होता है कि मैं ये सब और नहीं झेल सकती, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों वह आत्महत्या करने की बात कर रही होती है। इसके बाद निया उसे कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन ऑफ होता है। अब यहाँ पर निया अपने बॉयफ्रेंड आर्यन को कॉल करती है और आज रात मिलने के लिए बोलती है। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि आर्यन निया से सच्चा प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन निया उससे सच्चा प्यार करती है। अब हम आर्यन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसके दोस्तों का नाम होता है मैक्स, जोएल और एलन। ये सभी उसे समझाते हैं कि उसे निया के साथ यह रिश्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि निया उसे अपने करीब भी नहीं आने देती है और उसे कोई दूसरी लड़की ढूंढनी चाहिए। इसके बाद हम निया की सिस्टर को देखते हैं, जिसने बहुत ही बुरी तरह से आत्महत्या कर ली होती है। यह सब देखकर निया बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और काफी दुखी होती है। निया को थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए आर्यन उसे पार्टी में ले जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त एलन सभी को एक स्वीडिश समर फेस्टिवल में इनवाइट करता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फेस्टिवल पुराने कबीले में मनाया जाता है, जहाँ सभी लोग एक अलग कम्युनिटी बना के रहते हैं। एलन बताता है कि यह फेस्टिवल इसलिए खास है क्योंकि यह कई सालों में सिर्फ एक बार आता है। सभी लोग वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। पहले तो निया मना कर देती है, लेकिन बाद में एलन के मनाने पर वह भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार सभी लोग उस फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक हरे भरे खूबसूरत गाँव में पहुँचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात दिमार नाम के एक आदमी से होता है, जो कि एलन का पुराना दोस्त होता है और वो अपने साथ एक कपल को भी लाया होता है। दिमार सभी लोगों को एक खास तरह की ड्रिंक पिलाता है, जिसे पीते ही सब लोग अपना संतुलन खो देते हैं। कुछ समय बाद जब ये लोग घड़ी देखते हैं तो रात के 9 बजे होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी सूरज निकला रहता है, जिससे साफ पता चलता है कि इस जगह पर टाइम के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद निया वॉशरूम जाती है। वहाँ उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो आवाज काफी डरावना था, जिसे सुनकर निया बुरी तरह डर जाती है। डर के मारे वो बाहर भागती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो एक पूरा दिन बीत चुका होता है, मतलब इस जगह पर रात बहुत कम समय का होता है। फिर ये सभी लोग असली कबीले में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा गेट होता है। चारों तरफ शांति होती है और यहाँ के लोग किसी भी तरह की आधुनिक चीजें इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग महिला स्टेज पर आकर सबका स्वागत करती है और इस गांव का नाम होलगा बताया जाता है। यहाँ पता चलता है कि यह फेस्टिवल 90 साल में एक बार मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर सभी की खातिरदारी होती है और लंच कराया जाता है। लंच के बाद गाँव की लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करती है। तभी एक लड़की आर्यन को देखकर मुस्कुराती है और अपने पैर से उसे छूती है, जिससे आर्यन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। निया वहाँ एक बोर्ड देखती है, जिस बोर्ड पर कई लड़कियों की तस्वीर होती है और सबके सिर पर ताज होता है। एलन बताता है कि यह सभी पिछले फेस्टिवल की रानियां हैं और यहाँ हर फेस्टिवल में डांस कंपटीशन होता है। जो जीतती है वही रानी बनती है। अगले दिन एक अजीब सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक बुजुर्ग कपल को अलग कपड़े पहनाकर कुर्सी पर बैठाया जाता है और उन्हें पहाड़ की चोटी की तरफ ले जाया जाता है। नीचे एक औरत बैठकर किताब पढ़ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी रस्म की तैयारी कर रही हो। तभी दोनों बुजुर्ग कपल अपने हाथ काटते हैं और अपने खून से एक पत्थर पर निशान लगाते हैं। इसके बाद दोनों ऊपर से सीधे नीचे कूद जाते हैं। बूढ़ी औरत की तो वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन आदमी जिंदा बच जाता है। लेकिन उसका पैर बुरी तरह से टूट चुका है और वो दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसकी चीख सुनकर गांव के सभी लोग भी उसी की तरह चीखने लगते हैं, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद हमें और भी खतरनाक सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक लड़की एक भारी हथौड़े से उस आदमी का सिर कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी मरता नहीं। फिर दूसरी लड़की वही काम दोबारा करती है और तब जाकर बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। यह सब देखकर निया और उसके दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वहीं मौजूद एक कपल साइमन और कॉनी सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत उन्हें समझाती है कि उन बूढ़े लोगों की जीवन सर्कल पूरी हो चुकी थी। उनके यहाँ 72 साल की उम्र पूरी होते ही इंसान खुद अपनी जान देता है और वह ये भी बताती है कि वह जीवन को एक चक्र मानते हैं
और बुढ़ापे के दर्द से मरने के बजाय अपनी मर्जी से मरना बेहतर समझते हैं। इससे आत्मा शुद्ध होती है और जब उसका समय आएगा तो वो भी ऐसा ही करेगी। लेकिन साइमन और कॉनी उसकी बात नहीं मानते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जब कॉनी जाने की तैयारी कर रही होती है तो वह साइमन को ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। बाद में एक आदमी उससे कहता है कि साइमन पहले ही ट्रेन स्टेशन के लिए निकल चुका है। यह सुनकर कॉनी हैरान होकर पूछती है कि वह उसके बिना कैसे जा सकता है। तब वह आदमी उसे बहलाते हुए कहता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही इंसान की जगह थी, इसलिए साइमन चला गया और थोड़ी देर में दूसरा ट्रक आएगा जो उसे भी स्टेशन पहुंचा देगा। इन बातों से साफ पता चलता है कि इन लोगों ने साइमन के साथ कुछ न कुछ जरूर किया है। हालांकि आगे जाकर हमें पता चलेगा कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। इसके बाद कॉनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पूरी तरह डिस्टर्ब होकर वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और वह मान जाती है। इसी दौरान एक अजीब सीन होता है जहां एक छोटे बच्चे को जंजीर में बांधकर पानी में फेंकने की तैयारी की जाती है, जिसे देखकर निया रोकती है और पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बच्चे को बचा लिया जाता है और बताया जाता है कि ऐसा सिर्फ यह देखने के लिए किया जा रहा था कि बच्चे में कितनी हिम्मत है। इसके बाद गांव वाले उन मरे हुए बुजुर्गों की बॉडी जला देते हैं और उनकी राख को एक पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है। उनका मानना होता है कि यह पेड़ उनके पूर्वजों का है और बहुत ही पवित्र है, और यहीं पर मार्क एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है और उसी पवित्र पेड़ पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सारे गाँव वाले गुस्से में आ जाते हैं और बताते हैं कि यह पैर उनके पूर्वजों का है और उसका अपमान नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जोएल गांव की रीति रिवाजों पर किताब लिख रही होती है और वह सारी जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। इसी दौरान वह लाइब्रेरियन से मिलता है जो उसे एक पवित्र किताब दिखाता है जिसमें आगे के पन्ने खाली होते हैं। वह बताता है कि यह किताब समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए भविष्य के लिए पन्ने खाली छोड़ गए हैं। जब जोएल पूछता है कि इसमें क्या लिखा जाएगा तो उसे बताया जाता है कि यह काम रूबिन नाम का एक लड़का करता है, जिसका चेहरा बहुत ही अजीब होता है और जिसे ये लोग पवित्र मानते हैं। जोएल उस किताब की फोटो लेना चाहता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। बाद में लंच के समय एक लड़की मार्क को अपने साथ ले जाती है और यहीं से मार्क की मुसीबत शुरू हो जाती है। उसी रात जोएल चुपके से उस पवित्र किताब की फोटो लेने जाता है। तभी पीछे से कोई आदमी आता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन अचानक किसी और आदमी द्वारा जोएल को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब हमें मार्क का चेहरा दिखाया जाता है तो वह मार्क नहीं होता, बल्कि कोई और होता है जिसने मार्क का चेहरे का खाल पहन रखी होती है, जिससे साफ पता चलता है कि मार्क को भी मार दिया गया है। अगले दिन निया को सब कुछ बहुत ही अजीब लगने लगता है, उसे चिंता होने लगती है। जॉर्ज और मैक्स जब देखते हैं कि मार्क और जोएल रात से गायब है तो वो सभी लोगों से पूछने लगते हैं। तभी गाँव की लीडर बताती है कि उनकी पवित्र किताब भी कल रात से गायब है और गाँव वालों को लगता है कि जोएल ही किताब को चुरा कर भाग गया है, जबकि हमें सच्चाई पता होता है कि जोएल और मार्क के साथ क्या हो चुका है। इसके बाद गांव का फेस्टिवल शुरू होता है जिसमें निया भी हिस्सा लेती है। फेस्टिवल से पहले सभी लड़कियों को एक ड्रिंक पिलाई जाती है जिससे वह नशे में आ जाती है। इस फेस्टिवल में सभी लड़कियों को पेड़ के चारों तरफ घूमकर डांस करना होता है और जो लड़की सबसे आखिर तक डांस करती है वही लड़की विजेता बनती है। डांस शुरू होता है और ये डांस काफी देर तक चलता रहता है। आखिर में हम देखते हैं कि निया सबसे लास्ट तक डांस करती है और वो अब फेस्टिवल की रानी बन जाती है। इसके बाद गांव वाले उसे बधाई देते हैं, सम्मान दिखाते हैं। निया को ताज पहनाया जाता है और उसे एक खास जगह बैठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आर्यन को देखते हैं जो नशे की हालत में होता है। उसके सामने एक औरत बैठती है और वो बताती है कि उसे चुना गया है। यह सुनकर आर्यन पूछता है कि किस लिए चुना गया है, तो उसे बताया जाता है कि उसे माया के साथ संबंध बनाने के लिए चुना गया है ताकि आगे की पीढ़ी बढ़ाई जा सके। और माया वही लड़की होती है जो पहले आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद आर्यन को और नशा दिया जाता है और वह पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चला जाता है। यह सब देखकर निया टूट जाती है, उसे उल्टियां होने लगती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गांव की बाकी औरतें भी उसी की तरह रोने लगती है। कुछ देर बाद आर्यन नशे से बाहर आता है और भागने लगता है। बाहर उसे जमीन में दबा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि जोएल होता है। आर्यन ये सब देखकर कुछ समझ पाता, लेकिन तभी एक आदमी उसके फेस पर नशीला डाल देता है जिससे वह फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। गांव का लीडर सबको बताता है कि इस फेस्टिवल में कुल 9 लोगों की बलि दी जाएगी। 5 लोग गांव के बाहर के हैं और 4 लोग गांव के होते हैं। गांव के 4 लोगों में से 2 बुजुर्ग पहले ही मर चुके होते हैं। बाकी 2 लोगों को खुद ही अपनी बलि देने के लिए तैयार होना होगा। अब आखिरी बलि के लिए सिर्फ एक ही इंसान बचता है जिसके बारे में यह तय नहीं हो पाता कि वो बाहर का होगा या गाँव का। डर की वजह से कोई फैसला नहीं लेता, इसलिए यह अधिकार फेस्टिवल की रानी को दिया जाता है और उस फेस्टिवल की रानी होती है निया। यहाँ हम देखते हैं कि निया बहुत ही नाराज होती है
क्योंकि उसे लगता है कि आर्यन ने उसे धोखा दिया है। वह रोने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि निया ने आर्यन को आखिरी बलि के लिए चुन लिया है। इसके बाद गांव वाले एक खौफनाक काम करते हैं। वह एक भालू के अंदर से उसके सारे पार्ट्स निकालकर उसे खाली कर देते हैं। उसका मानना होता है कि इस बलि से पूरा गांव पवित्र हो जाएगा और जीवन का चक्र दोबारा शुरू होगा। इसके बाद गांव वाले मार्क, जोएल और 2 बाकी लोगों को जिंदा टेम्पल के अंदर बंद कर देते हैं और उस टेम्पल में आग लगा देते हैं। जैसे जैसे वह लोग जलते हैं, गांव वाले उनके दर्द को महसूस करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि निया भी जोर जोर से रोती है, लेकिन फिल्म की आखिर में कैमरा निया पर जाता है, जहाँ उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।